जी बिजनेस शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना और श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। अब से थोड़ी ही देर में आफताब की पेशी कोर्ट में की जाएगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब पेश होगा। आफताब की 5 दिनों की रिमांड दरअसल आज खत्म हो रही है और इसी बीच दिल्ली की कोर्ट में, साकेत कोर्ट में आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने वाली है। श्रद्धा के पिता ने हत्यारे के लिए यानी आफताब के लिए फांसी की मांग की है। इस बीच आपको बताएं, अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि आफताब का दोस्त जिसका नाम आशिक दोसानी है, उसने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। आशिक दोसानी ने बताया है कि वो और आफताब कॉलेज के दोस्त रहे हैं। आशिक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आफताब ने किराए का फ्लैट लेने के लिए उसकी जानकारी का इस्तेमाल किया था। आफताब ने आशिक को दिल्ली रहने के बारे में भी नहीं बताया था। आपको बताएं कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसकी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटकर महरौली के जंगलों में फेंक दिया था। तब से इस पूरे मामले की जांच चल रही है और यह पूरा मामला 6 महीने के बाद उजागर हुआ था। दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया है, उनसे समझते हैं क्या है ताजा अपडेट। प्रिया, 5 दिन की रिमांड आज आफताब की खत्म हो रही है, साकेत कोर्ट में पेशी हुई। बिल्कुल, देखिए स्वाति, 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है साकेत कोर्ट में पेशी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस वक्त कोई जगह है जहां से साक्ष्य पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है, जहां से एविडेंस लेकर के इस केस को पूरा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, वो जगह ये जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। महरौली का वो जंगल, वो इलाका जहां पर श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े किए गए और इन घने जंगलों में सोचिए आप 18 से 20 दिन तक उन 35 टुकड़ों को फेंक दिया गया। आफताब यहां आता है रात के 2 बजे, जैसा कि उसने बताया, और शुरू से ही लगातार पुलिस जो है इस एंगल से जांच कर रही है। ये जंगल देखिए आप, कितना घना जंगल है और यहां लगातार पुलिस जो है वो 2 दिनों तक तलाश करती रही, छानबीन करती रही। और सोचिए 5 महीने पुराना ये पूरा मामला, 5 महीने के बाद जाकर के आफताब की जब गिरफ्तारी होती है इन जंगलों में, क्योंकि यहाँ पर मवेशी भी है, आवारा पशु भी है, कुत्ते भी हैं, ये सब भी यहाँ पर आते हैं और उसकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं इन जंगलों में खुले में फेंका जाता है, किसी बैग में तक नहीं फेंका जाता है, क्योंकि बड़े शातिर तरीके से उसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा था। और उसके बाद इस जंगल में जब वो मांस के टुकड़े को फेंकता है तो आप सोचिए इतने दिनों तक क्या वो जानवरों से बचा रहेगा। हालांकि कुछ हड्डियां जरूर पुलिस को मिली है, जिसको लेकर के अब डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो श्रद्धा की ही थी, क्योंकि उसके पिता का भी डीएनए सैंपल लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए ये जो रास्ता है जंगल में आने का भी, जब आप भीतर की तरफ आते हैं मुख्य सड़क से, ये हटकर है क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका है शहर के बीचों बीच में। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ आने के लिए भी जो पक्की सड़क है वो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ कच्ची सड़क पे चल करके आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरा घना इलाका एरिया, आपको कहीं भी कोई आपको यहाँ इधर नजर नहीं आ रहा होगा, किसी का आना जाना यहाँ पर नहीं होता है। तो अब इंतजार है कि पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य जुटाए जाएंगे, जो अभी तक एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, वो कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांगली उन चीजों को वो अदालत में सामने रखती है और इसके आधार पर केस कितना स्ट्रांग बनता है, श्रद्धा को न्याय मिलता है या नहीं, उनके पिता की तरफ से नार्को टेस्ट कराने की मांग की जा रही है। बिल्कुल प्रिया, बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपका करेंगे दिल्ली में महरौली के उसी जगह से प्रिया हमारी सहयोगी रिपोर्टिंग करी है लाइव, जहां पर इस पूरी घटना के बाद एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में अंजाम दिया गया आफताब की तरफ से। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, साकेत कोर्ट के वकीलों ने आफताब को फांसी दिए जाने की मांग की है और मृत श्रद्धा के पिता ने भी आफताब को फांसी दिए जाने की मांग की है। अपडेट